हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। एक बार फिर से बच्चों आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम लोग जर्नल इंग्लिश का पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर रहे थे। अब हम लोग क्या है, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के एकदम लास्ट पॉइंट पे है। आपकी एक और क्लास रहेगी जिसमें हम लोग प्रिपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन के क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास है आपकी एडवर्ब है। एडवर्ब हम लोग पढ़ेंगे कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, पर इससे पहले आपको वर्ब बहुत ही क्लियरली पता होने चाहिए। अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप इंजीनियर स्टडी सर्कल के प्लेलिस्ट में जाके वर्ब की जो क्लास है उसे जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि ये पूरा उसी से रिलेटेड है। अगर वर्ब आपको पता होगा तभी आप एडवर्ब को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए सीखते हैं कि एडवर्ब्स क्या होते हैं और इनका हम यूज़ कैसे करते हैं। ये हमारी क्लास है 6 है इंग्लिश की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ आप बने रहिएगा, आप मेरे साथ में पूरे वीडियो के अंत तक। और लास्ट तक में हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सेम आपके एग्ज़ाम में उसी तरीके से पूछे जाते हैं, उससे अलग वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ये आप समझ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स होते क्या है? अ वर्ड दैट ऐड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज और डिग्री टू अ वर्ब, एन एडजेक्टिव ऑफ फ्रेज और अनदर एडवर्ब। इट मीन्स ऐसे वर्ड जो किसके साथ में ऐड कर लिए जाते हैं, जो क्या करते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं किसके बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी टाइम के बारे में, मैनर मतलब किस तरीके से, और डिग्री ऑफ वर्ब की पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है या अपनी सुपरलेटिव वर्ब है उस तरीके से, और जितने एडजेक्टिव होते हैं, फ्रेसेस होते हैं, उनमें क्या करते हैं, उनकी मीनिंग को थोड़ा और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना देते हैं और ज़्यादा उसका ब्रॉड मीनिंग निकाल देते हैं। जैसे स्पीक स्लोली, एक्सट्रीमली फनी, अराइव लेट, आई नो हाउ वेल। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो, स्लोली हुआ, एक्सट्रीमली हुआ, लेट, वेल, यही सब चीज़ें क्या होती हैं, वर्ब सॉरी एडवर्ब होती, क्या होती हैं, एडवर्ब होती हैं। ठीक है। स्पीक मीन्स बोलना, बोलना, और उसने कैसे बोला, स्लोली मतलब धीमे से बोला। तो स्पीक तो वर्ब हो गई, अब वर्ब में हमने कुछ ऐड किया स्लोली, तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। आगे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो आपके थॉट्स को क्लियर करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सके। ही रैन फास्ट, ही रैन फास्ट मीन्स होता है वह तेज दौड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्ट आपकी एडवर्ब हो गई। दीज आर वेरी स्वीट मैंगोज। ठीक है, देखिए यहाँ पे आया स्वीट, तो ये आपका क्या हो गया, मैंगोज। ठीक है, स्वीट मैंगोज, तो स्वीट हमारी क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। क्या हो गई बेटा, एडवर्ब हो गई। बट यहाँ पे वेरी लिखा है ना, वेरी स्वीट लिखा है, तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब हो गई। हम लोग ने पढ़ा ना एडवर्ब, अनदर एडवर्ब। ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन गिव टू अनदर एडवर्ब। तो ये स्वीट एडवर्ब ऑलरेडी थी, इसमें फिर से हमने क्या इंक्लूड कर दिया, वेरी, तो ये भी एडवर्ब की ही बोल देंगे। ही स्पीक वेरी लाउडली। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ स्पीक्स, स्पीक आपकी वर्ब है। ठीक है, ही स्पीक्स लाउडली, तो ये आपका क्या कार्य करेगा, एडवर्ब का कार्य करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर वेरी लाउडली है तो वेरी भी क्या हो जाएगी, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट है ही वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड हर। ठीक है, सिटिंग कैसे, क्लोज, कहाँ है, बहुत पास है, फिर बिसाइड हर। नेक्स्ट है सर्टेनली शी इज राइट, तो सर्टेनली यहाँ पे क्या हो गई, शी इज राइट। फॉर्चुनेटली वी escaped अनहर्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्चुनेटली। दीज और आर नोन एज अ एडवर्ब, इन्हीं सबको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। फास्ट, स्वीट, आपका लाउडली, क्लोज, सर्टेनली और फॉर्चुनेटली, ये सब चीज़ें हमारी क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। क्या हो गई बच्चों, एडवर्ब हो गई। तो आई होप आपको एडवर्ब की मीनिंग समझ में आ गई अच्छे से। अब हम लोग क्या देखते हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब देखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सिंपल एडवर्ब होती है, रिलेटिव एडवर्ब होते हैं और इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं, सिंपल एडवर्ब होगी, रिलेटिव एडवर्ब होगी और इंटेरोगेटिव एडवर्ब होगी। आई होप की अच्छे से लर्न होगी आपको सारे। आगे देखते हैं हम लोग, डेफिनेशन के साथ में देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल
क्या देखेंगे? जो हमारी सिंपल एडवर्ब है उनके बारे में जानेंगे। ये जितनी भी आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये सब चीज़ें आएगा, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब आता है सिंपल एडवर्ब के अंदर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स क्या होते हैं वो जानते हैं। दीज एडवर्ब डिस्क्राइब द मैनर। मैनर आपको पता है ना, मैनर जब तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से, उसी को क्या कहते हैं? मैनर कहते हैं। इन विच एन एक्शन अकर और वे ऑफ द अकरेंस ऑफ एन एक्शन। उस कोई भी एक्शन वो किस तरीके से किया गया है। जैसे हम आपको कोई भी चीज़ समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो बहुत पोलाइटली से करते हैं, या बहुत हार्शली करते हैं, या बहुत रश होता है। मीन्स क्या है, आपको वर्ड पे उस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए ना, मीन्स क्लियर होना चाहिए कि हाँ आपको वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी तरीके से जो भी एक्शन होता है वो किस मैनर में हो रहा होता है, उसी को क्या कहते हैं? मैनर कहते हैं। जैसे हैप्पीली बहुत खुशी से, सैडली दुख से, सिंपैथेटिकली मीन्स होता है सांत्वना से, हार्शली बहुत बेरुखी से, केयरफुली, केयरलेसली, र्यूडली, नाइसली, डिसेंटली एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी? एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाएंगी। आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ हम लोग। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, दे आर लिविंग हैप्पीली। वो लोग कैसे रह रहे हैं? बहुत ही खुशी से रह रहे हैं, बहुत ही खुशी से। शी कंप्लीटेड टास्क ईजिली। उसने पूरा टास्क कैसे कंप्लीट कर लिया? बहुत ईजी वे से। ही बिहेव्ड रूडली, मतलब उसने बहुत बुरी तरीके से रूड बिहेव किया। शी ट्रीट्स किड्स सिंपैथेटिकली, ठीक है, मतलब बच्चों से बहुत ही प्यार से, बहुत ही सांत्वना से बात करती है। ही इज ड्राइविंग केयरलेसली, और वो कैसे ड्राइव करता है? लापरवाह होके, मतलब बिना किसी ढंग से नहीं, उल्टा सीधा ऐसे ड्राइव करता है और कहीं ठोक देता है और खुद भी खनक जाता है और दूसरों को भी खनका देता है। स्टूडेंट वर लिसनिंग टू द लेक्चर केयरफुली। जो बच्चे हैं वो बहुत ही ध्यान से अपना लेक्चर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी ध्यान से क्या कर रहे हैं? ये क्लास एडवर्ब की देख रहे हैं, ताकि एग्जाम में अगर इससे कोई क्वेश्चन आ जाए तो उनका एक नंबर मिस नहीं होना चाहिए। वो फटाक से यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, मैं उसको बता सकते हैं कि किस टाइप का होगा। शी स्पीक नाइसली, बहुत प्यार से। दे पेंटेड द वेल ब्यूटीफुली, वॉल ब्यूटीफुली, उन्होंने वॉल को बहुत सुंदर तरीके से पेंट किया। ही शाउटेड एंग्रीली। देखो रूडली और एंग्रीली अलग है। रूड मीन्स होता है बदतमीजी से, ठीक है। एंग्रीली मीन्स होता है गुस्से से, एंगर मतलब गुस्सा, और रूड मतलब जो बदतमीज या इस तरीके से हो। आगे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट बच्चों क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ प्लेस, सॉरी क्या है हमारा? पहले हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा, अब पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। These adverbs give information about the place of occurrence of an action। यहाँ पे ये एडवर्ब हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो एक्शन है वो कहाँ पे एक्शन हो रहा है। मैनर में ये बताता है किस तरीके से एक्शन हो रहा है, पर एडवर्ब ऑफ प्लेस में ये बताएगा कि किस जगह पे हो रहा है। जैसे हेयर, देयर, नियर, नियर बाय, आउटसाइड, इनसाइड, बॉटम, टॉप, अहड, समवेयर, बीनेथ एक्सेट्रा। एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं, बोल सकते हैं अंडरलाइन द एडवर्ब्स एंड टेल द विच एडवर्ब इज हेयर प्रेजेंट, मतलब कौन सी एडवर्ब है यहाँ पे, ये आपको बताना है। तो जैसे अगर आप ये फर्स्ट वाला रीड करेंगे, दे केम हेयर, ठीक है। सपोज ये पूरा ब्लैक रहेगा आपका, ठीक है, कोई भी हाईलाइटेड नहीं रहेगा, तो आप हेयर को अंडरलाइन करेंगे। ये तो आपने एडवर्ब इसको बता दिया, फिर बताएंगे ये क्या है? एडवर्ब ऑफ क्या है? प्लेस है। एडवर्ब ऑफ क्या है बच्चों? ये प्लेस है। नेक्स्ट है समवन इज टॉकिंग आउटसाइड। कौन है? कोई बाहर बात कर रहा है। दे विल समवेयर इन पेरिस, ठीक है, वो कहाँ होंगे? पेरिस में कहीं पर होंगे। वी वेंट डाउन स्टेयर, हम लोगों को ही वेंट डाउन स्टेयर, वो कहाँ चला गया? डाउन स्टेयर मतलब सीढ़ियों से नीचे चला गया। प्लीज कम इनसाइड, ही स्टूड देयर। दे पार्क्ड द कार नियर बाय, visitor came from near and far। I hope clearly understood। If you don't understood,
देन आस्क मी वट एवर यू हैव प्रॉब्लम इन दिस सेशन। ओके, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, डाउट हो, वो सब क्लियरली कमेंट्स करके पूछ सकता है। हर एक बच्चे का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम। बच्चों क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ेंगे। दीज एडवर्ब स्टेट दैट टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ द एक्शन, इट मे गिव अ शार्प और रफ आइडिया अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, किस टाइम पे कौन सा एक्शन किया गया है, वहां पे किस जगह पे था, अब यहाँ पे किस टाइम पे। सून मतलब जल्दी, लेट मतलब देर में, टुडे आज, टुनाइट, ईयरली, टुमारो, यस्टरडे, देन, नाउ, एक्सेट्रा। लेट्स टेक एग्जाम्पल्स। आई मेट हिम यस्टरडे, वो कब मिला उससे, सॉरी मैं कब मिला उससे, यस्टरडे यानी कि जो बीत गया कल, ठीक है। टुमारो आने वाला होता है, यस्टरडे बीता हुआ होता है। ही विल गो टू स्कूल टुमारो, आई नीड योर हेल्प नाउ मीन्स अभी, अब। ही विल कम सून, सून मतलब बहुत जल्द। द पेशेंट इज फीलिंग नाउ, फीलिंग गुड टुडे, अब वो कैसा, टुडे मतलब आज वो बहुत अच्छा फील कर रहा है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, अभी तक, स्टिल मीन्स क्या होता है, अभी तक। वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम सून, मतलब हम बहुत जल्दी ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। शी इज स्लीपिंग नाउ, अब वो क्या कर रही है, सो रही है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज थम्स अप करिएगा। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं? अब यहाँ पे एक्शन बताया जाता है कितने टाइम हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है हाउ मेनी टाइम। अब यहाँ पे अगर हम लोग वर्ब की बात करते हैं, वर्ब क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ब होता है, ठीक है। क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड को ही वर्ब कहते हैं, या किसी एक्शन को भी वर्ब ही कहते हैं। तो वो एक्शन कितनी बार किया गया है उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे डेली, weekly, seldom, frequently, usually, sometimes, most of the time, again and again, often और etc. Often means होता है बार बार। Let's take more example. आई गोट फॉर अ वॉक डेली, क्या है वो, कहाँ जाता है, रोज वॉक पर जाता है। ही यूजली स्लीप इन अ डे, यूजली मीन्स होता है आप बोल सकते हैं नॉर्मली, जो आप हमेशा से करते हैं। दे ऑलवेज हेल्प पुअर पीपल, शी स्ट्रेन अगेन, ही सॉरी शी ट्राइड अगेन एंड अगेन टू विन द गेम, मतलब कोशिश, हम लोगों को भी हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, जब तक कि हम वहां तक पहुंच ना जाए। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जब कभी आप कोई गेम डाउनलोड करते हो अपने फ़ोन में, तो वो गेम आप तब तक ही खेलते रहते हो जब तक कि आप वो स्टेज पार नहीं कर लेते हो, ठीक है, क्रॉस नहीं कर लेते हो। आप क्या करते हो, खेलते हो खेलते हो खेलते हो, वो क्रॉस नहीं होती, आप रख के सो जाते हो। दूसरे दिन फिर उठते हो, फिर खेलते हो, फिर खेलते हो, फिर खेलते हो, फिर क्रॉस नहीं होती, फिर उसको रख के फिर सो जाते हो। पर ऐसा नहीं है कि थर्ड डे आप उस गेम को खेलना ही बंद कर देते हो। थर्ड डे आप फिर खेलते हो, फिर थर्ड डे आप क्या देखते हो कि वो आप गेम लेवल बहुत इजीली से आपने उसको क्रॉस कर लिया। वैसे ही हमारा स्टडी, हमारा गोल भी यही चाहता है। दे कम हेयर टू ऑफन, मतलब बार बार। ही frequently complained about the problem, she frequently asked the same questions, he always speak the truth and she never eats vegetable, never मतलब कभी नहीं। और frequently मीन्स होता है लगातार। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये हम लोगों का फिफ्थ वन है, एडवर्ब ऑफ डिग्री पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमको क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री आर यूजली पोजिशंस आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद में जस्ट हम लोग क्या यूज करते हैं, जब कुछ भी ऐड करते हैं वो हम लोगों का एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब अगर आपको नहीं पता है तो बच्चों जल्दी से जाके आप द वर्ब वाला चैप्टर देखिए, वहाँ पे हमने ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों पढ़ाया है, उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, डेफिनेशंस दिए हैं, बहुत ही प्रॉपरली तरीके से आपको एग्जाम्पल दे दे के समझाया गया है। तो जल्दी से उस वीडियो को देखिए। एक्सट्रीमली, फुली, टू एंड वेरी, ऑलमोस्ट, नियरली, क्वाइट, जस्ट, टू, इनफ, हार्डली, स्क्योरली और कंप्लीटली और एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे क्या होते हैं यहाँ पे एडवर्ब्स होते हैं। चलिए आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। एज यूजल, योर डिनर इज
ऑलमोस्ट रेडी, मतलब ऑलमोस्ट मीन्स होता है बस हो गया है, थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। मतलब जैसे आप पूरी स्टेयर्स नीचे उतर आए हो, आप 2 स्टेयर्स रह गए हो, तो बोलते बोलते में आप वो उतना कंप्लीट कर लोगे। आई हैव एन एक्सट्रीमली बिजी, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। आवर ऑफिस इज़ फुल्ली फर्निश्ड, फुली फर्निश्ड मतलब पूरे ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर ही है। दिस जॉब इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, मतलब थोड़ी इंटरेस्टिंग है। Her dress was too small for me. She likes Italy very much. They are completely exhausted from the trip. I am too tired to go out tonight. He hardly noticed what she was saying. आई होप बच्चों क्लियरली आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब मैंने वो करवाई है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो चीज़ें मैंने आपको दी है। एडवर्ब्स रिलेट और कनेक्टेड टू क्लॉजेस और टू सेंटेंसेस। अब रिलेटिव एडवर्ब वो होती है जो क्या करती है, दो क्लॉजेस और दो सेंटेंसेस को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। तो वही चीज़ क्या हो जाती है, रिलेटिव एडवर्ब हो जाती है। जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, दो सेंटेंसेस को ऐड करती हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे आपका क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। दिस इज द विलेज, इन्होंने कहा क्या, एक सेंटेंस लिया, दिस इज द विलेज, ये वो विलेज है। आई ग्रीव अप, मैं बड़ी हुई, तो क्या हो गया, दिस इज द विलेज वेयर आई ग्रीव अप, जहाँ मैं बड़ी हुई। तो वेयर वर्ड क्या करता है, इन दोनों को ऐड कर देता है, सेंटेंस को जोड़ देता है। तो वेयर यहाँ पे क्या यूज कर हो जाएगा, एज अ रिलेटिव वर्ब। आई डोंट रिमेंबर वेन आई वेंट टू बेड लास्ट नाइट, क्या है, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। आई वेंट टू बेड लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट बेड पे गई, तो दोनों को ज्वाइंट किया। आई डोंट रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू बेड लास्ट नाइट, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि जब मैं उस समय लास्ट नाइट को कहाँ गई थी, बेड पे गई थी सोने के लिए। डू यू नो द रीज़न वाई द शॉप्स आर क्लोज टूडे? शी रिमेंबर द डे वेन शी फर्स्ट मेट हर हस्बैंड। आई नो द हॉस्पिटल वेयर माई ब्रदर वॉज बोर्न। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपको रिलेट कर रहा है, दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइंट करता है। आगे देखते हैं बच्चों, आज के लिए ये हमारा लास्ट है, इंटेरोगेटिव है एडवर्ब्स। हमने पढ़ा था सिंपल एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स और इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। दीज एडवर्ब्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस एंड आर प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। ऑलवेज कहाँ पे स्टार्ट होगा, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर और हैज, हैव ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, वो यूज की जाएंगी। is your brother now? Why didn't she come last night? Where is my bag? When did you go Malaysia? And how long was your flight to India? आई होप बच्चों सबको क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आ गया एडवर्ब्स। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस का हम लोगों को समझ नहीं आता कि हम लोगों ने कितना किया है। तो फटाफट क्वेश्चन का आंसर्स करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने करेक्ट हुए और कितने सही हुए। और कल तक आपको वर्ब और एडवर्ब दोनों की PDF फाइल आपको मिल जाएगी। तो आप इसको अच्छे से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में करिएगा। अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट देयर काइंड। हमें इस सेंटेंस में अंडरलाइन करना है कि कौन सी वर्ब है और बताना है वो कौन सी होंगी। आई वेंट टू द मार्केट इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एडवर्ब कौन सी होगी, ठीक है। तो मॉर्निंग क्या हो गई हमारी, मॉर्निंग हो गई एडवर्ब, एडवर्ब क्या हो गई, मॉर्निंग। और ये क्या हो गई, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या हो गई बच्चों, एडवर्ब ऑफ टाइम। द डॉग सेट लेजीली इन द शेड ऑफ द ट्री, ठीक है। तो किस तरीके से, लेजीली, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या हो गया बच्चों, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। नेक्स्ट है द मैन ग्रम्बल लाउडली वाइल क्लीनिंग द टेबल। तो यहाँ पे लाउडली ये क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। और ये कैसे हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है आई ऑफन विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स। आई ऑफन विजिट माई ग्रैंड फादर। तो यहाँ पे अगर एडवर्ब कौन सी है, तो ऑफन हमारी क्या है, एडवर्ब। और ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या है हमारी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है इट इज एक्सट्रीमली हॉट टुडे।
एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, ये क्या बताता है, ये बताता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट है प्लीज़ वेट पेशेंटली, क्या है, प्लीज़ वेट पेशेंटली, पेशेंटली, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या बताएगा बच्चों, एडवर्ब ऑफ मैनर बचाएगा, बताएगा। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप जल्दी से, ताकि आपको आगे नेक्स्ट हम आपको करवा सके, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। नेक्स्ट है द टेक्नीशियंस फिक्स्ड द प्रॉब्लम ईजली, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ईजली हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, और कौन सी, एडवर्ब ऑफ मैनर, या किस तरीके से हुआ, बहुत ईजली से हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है दे सर्व हॉट पैन केक्स देयर, तो कैसे सर्व किया उन्होंने, देयर, ठीक है, तो कहाँ पे किया, देयर, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। आई एम वेटिंग हेयर फॉर माई डॉटर, हेयर, ये भी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। आई लाफ्ट मियरली, मियरली आपका क्या बताता है, मैनर बताता है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ही विल लीव टुडे, तो क्या है, ही विल लीव टुडे, यहाँ पे टुडे मतलब क्या है, आज, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, क्या बता रहा है बच्चों, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। नेक्स्ट है शी इज स्टैंडिंग आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर, तो ये क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है, क्या बता रहा है बच्चों, एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया है, तो अगर आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ good night.